वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक संस्कार। आपके समक्ष फिर एक बार आध्यात्मिकता के विषय को लेकर आया हूँ। देखिए, ये एक हमेशा से गहन विषय रहा है और फिर कभी कभी आध्यात्मिक का कुछ ज़्यादा ही जटिल बना दिया जाता है, जबकि इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। भूत शुद्धि, अ क्लिनजिंग ऑफ 5 एलिमेंट। सब योगिक क्रियाएं, साधनाएं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आसना, यमा, नियम, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, शून्य, चाहे कुछ भी, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सही मायने में ये सब आता है आपकी फंडामेंटल भूत शुद्धि से। आपके 5 कोर एलिमेंट्स, जिसे पंच महाभूत कहते हैं, इन पंच महाभूतों की शुद्धि से ही आप आध्यात्मिक आयामों को छू सकते हैं। भूत शुद्धि मीन्स भूतों की शुद्धि या क्लेंजिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। अगर आप भूतों की शुद्धि करने में सफल होते हैं तो आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, भूत शुद्धि के बाद आप जीवन को और गहराई से समझने के आयामों को भी पा सकते हैं। जैसे हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये शरीर पंच तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, इस ब्रह्मांड में व्याप्त हर चीज को आप देख लो। सब कुछ इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी विद्यमान है, वो सब पंच महाभूतों से ही बना है। जिस हवा को आप सांसों द्वारा ले रहे हैं, जो पानी आप पीते हैं, जो भोजन आप करते हैं, बाकी जो बचा है आकाश, अग्नि, जिसके बारे में अभी बात करना उचित नहीं है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इन तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं, सिर्फ भावना से, विचारों से, नियति और ऊर्जा से। हम पानी का गुण बदल सकते हैं। एक पात्र में पानी भरकर अपने सामने रखें और भाव करें कि ये जल मेरे इस शरीर में एक जीवनदायिनी शक्ति का संचार करेगा। इस जल में जीवन है। जी हाँ, जीवन है, तभी तो हमारा शरीर इसे ग्रहण कर पा रहा है, सस्टेन कर रहा है। ऐसे विचारों और भावनाओं से ही हम अपने पंच तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं, उनका गुण बदल सकते हैं। हवा का गुण बदल सकते हैं, भोजन का गुण बदल सकते हैं, सिर्फ विचार और भावनाओं से। तो आपके भीतर के ये पंच तत्व, जिनसे ये भौतिक शरीर बना है, इन पर हमारे कार्मिक पदार्थों की एक परत इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें हम कर्म कहते हैं। आध्यात्मिक यात्रा के उन अछूते आयामों तक पहुंचने के लिए इस परत को भूत शुद्धि द्वारा सफाई करते हुए ही पहुंचा जा सकता है। आप उन अछूते अद्भुत आयामों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर भूत शुद्धि के चरण से नहीं गुजरेंगे। फिर आप सीमित ही रह जाओगे। जो सीमाएं आपने खुद ने बनाई हैं, ये सीमाएं अस्तित्व ने नहीं बनाई। सीमाओं के पार जाने के लिए भूत शुद्धि अनिवार्य है। तभी आप खुद को जान पाओगे कि आपके कोर एलिमेंट्स क्या है, आपका अस्तित्व क्या है। हम सब अनजाने में ही अपनी एक सीमा बना लेते हैं और सोचते हैं कि हमने अपने हिसाब से अच्छा जीवन जिया है। तो फिर आज़ादी और मुक्ति क्या है? भूत शुद्धि एक ऐसी प्रणाली है जो आपको जड़ से हिला दे। ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कर लिया और जीवन सुंदर बन गया। नहीं, ये कोई मन की शुद्धि या विचारों की शुद्धि की बात नहीं हो रही है। मन और विचारों को आप कुछ समय के लिए बदल सकते हैं, परंतु प्रभावी तरीके से इस पर कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शरीर पर काम करना एक अलग प्रक्रिया है, जो कि जड़ों से काम करना है। भूत शुद्धि मतलब आप खुद को खोना चाहते हैं, वो सब खोना चाहते हैं जो आपने अपने भीतर खड़ा किया है। वो खोने के बाद ही ईश्वर का, भगवान का, आप जो कुछ भी कर लो, उसके सुंदर सृजन का खिलना, ये सब आप प्राप्त कर पाओगे, देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, जिसे आप भीतर समाये हुए हैं। इसके लिए थोड़ा काम करना होगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। हमारा शरीर जिन पंच महाभूतों से बना है, जिन तत्वों से बना है, अगर हम अपने शरीर में इन पंच तत्वों को बैलेंस करना सीख लें, समझ लें, तो जीवन अद्भुत बन सकता है।
अगर आप जान जाएंगे कि कैसे इन पंच तत्वों को अच्छी तरह से बैलेंस करना है, अपने अंदर कैसे रखना है, तो उसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाना न जाए। अच्छी सेहत, परसेप्शन, समझ, समझ का मतलब है प्रज्ञा, ज्ञान, एनलाइटमेंट, एवरीथिंग, सब कुछ संतुलित किया जा सकता है अगर आप जान गए कि इसे कैसे इन पंच तत्वों को संतुलित करना है अपने भीतर। ठीक है। भूत शुद्धि की प्रैक्टिस के बाद आप जिस आयाम को छूते हैं उसे भूत सिद्धि कहते हैं, मीन्स मास्टरिंग ऑन पंचभूता। इफ यू आर मास्टरिंग ओवर द एलिमेंट्स, भूत शुद्धि मीन्स फिर आपके पास सिर्फ शरीर के ऊपर ही मास्टरी नहीं रहेगी, आपके पास मन को कंट्रोल करने की मास्टरी भी होगी, विचारों को कंट्रोल करने की भी मास्टरी होगी, और सारी की सारी प्रकृति की रचनाओं को भी समझने की मास्टरी आ जाएगी। हमारे शरीर में पानी 72% है, अर्थ 12%, एयर 6%, फायर अग्नि 4% और आकाश तत्व 6%। 6% स्पेस इज होल्डिंग यू टू सिट हियर, टू वॉक ऑन अर्थ। देखिए, ये 6% जो स्पेस है, आकाश तत्व है, ये वो तत्व है जिसने आपको यहाँ थामे रखा है, जिसकी वजह से आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। तो सबसे हाईएस्ट इंटेलिजेंस या सबसे गहन और महत्वपूर्ण समझा गया वो तत्व यही है। जी हाँ, स्पेस, आकाश तत्व। हम ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं, दोनों हाथों से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। अच्छा, अब आगे देखते हैं कुछ सरल प्रक्रियाएं जो आप कर सकते हैं और पंच तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी, सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी तत्व के हम बारे में बात करें तो सुबह उठते हैं तो उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करें और आभार प्रकट करें आपको थामे रखने के लिए। हो सके तो सुबह शाम कुछ देर के लिए नंगे पांव धरती की गोद में टहलने चले जाएं और आभार भाव व्यक्त करें। धरती और टहलने चले जाने से धरती और आपके शरीर के बीच में हो रहे संपर्क को महसूस करें। पृथ्वी तत्व के बाद हम दूसरा देखेंगे, जल। जब भी पानी पिए, अच्छे विचारों और भावनाओं से अभिमंत्रित करके पिए, आभार भाव से पिए, क्योंकि ये आपको जीवन दे रहा है। हमारे भोजन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें 70% से ज़्यादा पानी हो, 70% से ज़्यादा पानी हो। उसके बाद हम देखेंगे अग्नि तत्व। जब भी पूजा पाठ, आरती करते हैं या दीपक को जलाते हैं तो अपने नज़दीक लेकर भाव करें कि अग्नि तत्व को आप ग्रहण कर रहे हैं। हो सके तो सुबह सुबह सूर्य की किरणों को अपने शरीर में ग्रहण करें। घर में आरती करने के बाद अग्नि तत्व को दोनों हाथों से ग्रहण करके पूरे शरीर को दें। फिर कुछ देर खुली पीठ रखकर अग्नि तत्व को पीठ करके बैठ जाएं और भाव करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी की जगह जो चक्र है, जो सातों चक्र विद्यमान है, वो अग्नि तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद वायु, वैसे तो ये 6% है, पर हम जितना हो सके सुबह सुबह खुली हवा में चले जाएं और प्राणायाम करें तो इसे ग्रहण कर सकते हैं और भाव करें कि शुद्ध हवा, वायु तत्व मेरे संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर रहा है। वैसे तो हमारे शरीर के हर एक कोष में वायु है, लेकिन हम भाव करें, जब भी सांस लें भाव करें कि शुद्ध वायु हमारे पूरे शरीर को शुद्धता प्रदान कर रहा है। इस तरह वायु तत्व की शुद्धि होती है। आखिर में देखते हैं पांचवा, आकाश तत्व। इस आयाम को छूने के लिए काफ़ी समय लगेगा, किंतु आप सुबह सुबह आकाश में थोड़ी गर्दन को ऊपर उठा के देखेंगे तो आप प्राण ऊर्जा को देख पाएंगे। थोड़े दिन प्रयास करने की ज़रूरत होगी, लेकिन ये प्राण ऊर्जा दिखाई देने लगेगी, अविरत रूप से बहती रहती है। सूर्य की विरुद्ध दिशा में आकाश में देखने से बारीक, अति सूक्ष्म कुछ चमकीली चीज़ें जस्ट लाइक लाइटनिंग डॉट्स दिखाई देने लगेंगे। ये लाइटनिंग डॉट्स जो दिखाई देते हैं वो इधर उधर बह रहे होते हैं। बस इसे देखकर आभार व्यक्त करें और दोनों हाथों को आकाश में फैलाकर ग्रहण करने का भाव करें।
जबकि पानी हमारे शरीर में 72% है, 72% है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान पानी तत्व पर ही देना चाहिए। आपको पता है, पानी की भी अपनी एक याददाश्त होती है। जहाँ जहाँ से गुजरता हुआ पानी आप तक पहुँचता है, आपके घर तक पहुँचा है, वो पानी में हजारों यादों का संग्रह होता है और वो जहर जैसा होता है। पानी की रासायनिक संरचना नहीं बदलती, परंतु आणविक संरचना बदल जाती है। उसके अणुओं में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। इसलिए जब भी पानी घर में आए तो उसे एक मिट्टी के या तांबे के बर्तन या मटके में भरकर पूरी रात रख देना चाहिए। हे जल, तुम हमारे लिए जीवनदायिनी शक्ति हो, जीवनदायिनी तत्व हो, इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रणाम करते हैं। इतना कहकर एक फूल मटके के पास रख दो, पूरी रात ऐसे ही रहने दो। इस पानी को ही दूसरे दिन पूरे दिन पीना चाहिए। पानी पीने का भी एक तरीका है। पानी पात्र में भरकर उस पात्र को थोड़ी देर तक अपने हाथों में थाम कर रखें और निरंतर आभार भाव व्यक्त करें। कुछ देर ऐसा करने के बाद ही पानी को ग्रहण करें। ऐसा करने से 15 दिनों में ही आप पाएंगे कि आपके शरीर में मूल रूप से बदलाव आ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। ये बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। अगले वीडियो में हम हर एक पांचों तत्वों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांचों तत्वों को, एक एक तत्व को गहराई से समझेंगे और गहराई से बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे हम नाड़ी शुद्धि के विषय पर।